प्रेरित का किताब का 14 अध्याय का 22 पद में हम पढ़ते हैं। उसका 22 का लास्ट में इस प्रकार लिखा है, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रभु के लोगों के लिए एक साफ साफ लिखा हुआ एक वचन है। जो प्रभु के पीछे चलते हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु के राज्य में प्रवेश करने वाले हैं, उनके लिए इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। इसमें साफ लिखा है कि हमें बड़े क्लेश उठाकर प्रवेश करना होगा। तो बाइबल में कई जगह में लिखा है प्रभु के लोगों के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमें एक आरामदायक जीवन के लिए नहीं है, बल्कि एक शुद्ध और पवित्र जीवन के साथ प्रभु के साथ चलने के लिए है। और शुद्ध और पवित्र जीवन के साथ चलना है तो कई बार क्लेश का भी जरूरत है। और लेकिन हम इंसान होने के नाते जब क्लेश होता तो हम डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। कई हमारे जीवन में कई से परिस्थितियां उत्पन्न हो जाता है। लेकिन क्लेश हमारे लिए कई बार नाश करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी उन्नति के लिए, हमारे विकास के लिए भी है। आज हम पढ़ा उत्पत्ति 50 का 20 में लिखा है, भाई लोग उनका यीशु के पास जाके जब बताया तो उन्होंने बोला, यद्यपि तुम लोग मेरे लिए बुराई तो किया था, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य था। तुम्हारी बुराई करने के पीछे, मेरे लिए जो तुम लोग भाई लोग मिलकर जो बुराई किया, उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य था। और जब आप लोग बुराई किया मेरे साथ, मुझे काफी क्लेश उठाना तो पड़ा। यीशु को बहुत दुख तो सहना पड़ा, क्लेश उठाना तो पड़ा। लेकिन वो क्लेश में परमेश्वर का बहुत बड़ी एक योजना को हम देखते हैं। और उसके लिए परमेश्वर यीशु को चुना, उसने वो क्लेश उठाया। और आखिरी परिस्थिति में हम देखते हैं किस तरीका से परमेश्वर का योजना के लिए वो तैयार हो गया वो क्लेश में। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि हमें प्रभु के लोगों को क्लेश उठाना है। लेकिन ये जो हमारे जीवन में आते हैं तो नाश करने के लिए नहीं, बल्कि कई ऐसे हमारा जीवन को बदलाव लाने के लिए भी आते हैं। और हमारे जीवन में वो क्लेश का परिस्थिति में परमेश्वर का योजना को लागू करने के लिए भी आते हैं। इसलिए हमें प्रत्येक परिस्थिति जो आते हैं, क्लेश आते हैं, तो हमें धीरज के साथ ये देखना चाहिए कि हो सकता है परमेश्वर का योजना को लागू करने के लिए, हो सकता है हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए, हो सकता है परमेश्वर हमें और मजबूत करने के लिए एक उद्देश्य है। क्योंकि रोमी 5 का 3 में हम लोग बहुत अच्छी से जानते हैं वो वचन। तो इसमें मैं पढ़ना चाहूंगा। केवल यह नहीं कि वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। मैं ये फर्स्ट लाइन पढ़ा, क्लेशों में भी घमंड करें। मेरा पहली ये बात है, हम क्लेश में, दुख में कभी भी घमंड नहीं करेंगे। हमें घमंड करने वाली बात है क्लेश में नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं यहाँ तक कि हम क्लेशों में भी घमंड करें। उसके आगे 3-4 अगर पढ़ते हैं तो अच्छी से अगर समझते हैं तो वहां अगर हम देखेंगे तो क्लेश में हमारा चरित्र का विकास होता है। 3 और 4 अगर हम पढ़ते हैं तो देखते हैं क्लेश में हमारा चरित्र का विकास होता है। लेकिन अगर सीधा ये वचन को हम अगर देखते हैं तो ऐसे लगे क्लेश में हम किस तरीके से घमंड करें। वहां तो दुख का समय है, परेशानी का समय है, लेकिन घमंड करने वाली बात क्या है? अगर हम पौलुस का जीवन को देखते हैं, वो किस तरीके से कहते हैं कि मैं हानि उठाने से भी पीछे नहीं हटता। जो मेरा लाभ के लिए है, जो मेरा लिए जरूरत है, वो सारे चीजें मेरा लिए कूड़ा कबाड़ा जैसे है। मैंने चंगाई के लिए प्रार्थना तो किया था, परमेश्वर चंगा तो नहीं किया, लेकिन मेरा दुर्बलता में परमेश्वर के मैं घमंड करता हूँ।
जब उनको बहुत सारे क्लेश आया, जेल में भी वो दुखी नहीं रह रहे, हमेशा फिलिपियों के किताब में लिख रहे कि हमेशा प्रभु में आनंदित रहो, 4:4 में लिख रहे। तो उसने अपने चरित्र को जिस तरीके से क्लेश में प्रभु में होकर विकास किया, तब ये शब्द वो बोल पाया। जेल में है, कौन इस तरीके से कहेगा कि प्रभु में हमेशा आनंदित रहो। लेकिन मेरा बोलने का उद्देश्य है, जब क्लेश में होकर गुजरते हैं तो हमारी अंदर का चरित्र परमेश्वर के अनुरूप ढल जाता है। तब हम वो जो क्लेश, वो जो दुख को हम ज्यादा माइंड नहीं करते, लेकिन परमेश्वर में हमारी अंदर एक आत्मिक विकास होने के कारण हम उसमें खुश होते या घमंड करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन साफ साफ बता रहे कि हमें क्लेश में भी घमंड करना है, लेकिन तब घमंड कर पाएंगे जब हमारा चरित्र और आत्मिक विकास होगा। अगर नहीं होगा तो हम भी दुनियादारी जैसे क्लेश में रहकर हम घबराएंगे, परेशानी होंगे और कष्ट से हम तड़पेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन बोल रहे नहीं, क्लेश में घमंड करो। और घमंड करने के लिए क्लेश हमारे लिए जरूरी है, ताकि हमारा आत्मिक विकास हो। दूसरी बात हम देखते हैं, पहला पत्रस 1:6 और 7 में, उसमें भी साफ साफ लिखा है, अच्छे से लिखा है कि ये जब परीक्षा आता है, दुख आता है, तो हमारे आत्मिक मूल्य को बढ़ाता है, हमारे आत्मिक मूल्य को बढ़ाता है। परमेश्वर का वचन में ऐसे कई चीजें लिखा हुआ है। जब क्लेश में होकर गुजर के जाने के बाद प्रभु के लोग किस तरीके से और प्रभु से नजदीक आया। सबसे बड़ा उदाहरण तो अय्यूब है। उसने बोला, पहले तो मैं आपके बारे सुना था, लेकिन अभी मेरे आंखें तुझे देखती है। क्लेश ने क्या किया? परमेश्वर को देखने का वो अनुभव उनके जीवन में लाया। तो अय्यूब से बड़ा उदाहरण और नहीं, जिसने बोला कि मैंने सुना था परमेश्वर को, लेकिन अभी मेरे आंखें तुझे देखती है। कब देखा? क्लेश में गुजर के जाने के बाद उसने बोला, अभी मेरे आंखें तुझे देखती है। तीसरी बात, क्लेश के परमेश्वर का वचन यशाया 48:10 में लिखा है, देख मैं तुझे निर्मल तक किया, लेकिन सोने चांदी का नहीं वरन आग की भट्टियों में से परख कर निकाला। क्लेश हमें शुद्ध भी करता है। हमारी जीवन में शुद्धिकरण परमेश्वर की ओर से सबसे बड़ा अनुग्रह। 48:10 में अगर पढ़ते हैं तो उसमें साफ लिखा, देख मैं तुझे आग की भट्टियों में से परख कर निकाला। शुद्ध तो क्या है, लेकिन सोने चांदी का नहीं वरन आग की भट्टियों में से परख कर निकाला है। तो ये छोटे से वचन के द्वारा मैं ये कहना चाहूंगा, क्लेश हमारी जीवन में आत्मिक विकास लाता है, हमारा आत्मिक मूल्य को बढ़ाता है और हमारे जीवन में शुद्धिकरण को लाता है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता, वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे।